अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, 4 TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हुसामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। BRS पार्टी आबपाशी प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं, जेब भरने के लिए थे। 10 साल से टेलीमेट्रिक कायम नहीं किया। आंध्रा को पानी चोरी करने में ताउन किया। उत्तम कुमार रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अजीम तर बलदिया हैदराबाद की तरक्की के लिए 700 करोड़ रुपए जारी। स्टैंडिंग कमेटी ने किया इजहार तशक्कुर। खुसूसी तरक्याती कामों के लिए फी जोन 25 करोड़ रुपए जारी। जिले संगारेड्डी की मुख्तलिफ फैक्ट्रियों से पैलेडियम कार्बन की चोरी, 4.5 करोड़ रुपए मालियती मसरूका माल जब्त, 6 अफराद गिरफ्तार। और हैदराबाद और उसके नवाही इलाकों में हाइड्रा की निहदामी कार्रवाइयां जारी। खुतबुल्लाहपुर में ताजा कार्रवाई। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि BRS हुकूमत पानी के लिए प्रोजेक्ट तामीर नहीं किए, सिर्फ जेब भरने के लिए काम किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के बाद उन्हीं की हुकूमत में इसमें शिगाफ पड़ गया। आबपाशी प्रोजेक्ट का मामला मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कृष्णा के पानी में तेलंगाना के साथ नाइंसाफी से मुताल्लिक मरकजी वजीर CH पाटिल को तफसीलात पेश की हैं। 10 साल तक BRS इख्तिदार में रहकर टेलीमेट्रिक तक कायम नहीं किया। आंध्रा को पानी की चोरी में ताउन किया। उन्होंने कहा कि आबपाशी प्रोजेक्ट के मामले में रियासत की मफादात को नजर में रखते हुए संजीदगी से काम कर रहे हैं।
कृष्णा ताज से गुज़िश्ता 10 साल में तेलंगाना ने सिर्फ 30% पानी का इस्तेमाल किया है। कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद कृष्णा से 50% पानी देने का मुतालबा कर रहे हैं। తెలంగాణలో ఏం జరుగుతుంది, ఏమైతుంది, ఇప్పుడు మాకు ఏమేం కావాలి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి. నిన్న ఉదయం నేను ప్రత్యేకంగా అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని ఒక గంట సేపు డీటెయిల్గా సిఆర్ పాటిల్ గారితో, దేబశీష్ ముఖర్జీ గారితో మాట్లాడి తెలంగాణ రాష్ట్రం విషయంలో అనేక విషయాల్లో ఒక ముందడుగు వేయడం జరిగింది. ఆ విషయం నేను ముందు మీకు చెప్తా. కృష్ణా నదీ జలాల్లో మాకు అన్యాయం జరుగుతుంది, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎక్కువ నీళ్లు తీసుకుపోతుంది, మీరు కేఆర్ఎంబి ద్వారా కానీ మీరు డైరెక్ట్గా ఇంటర్వ్యూన్ అయి కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క బాధ్యత తెలంగాణకి కృష్ణా నదీ జలాల్లో అన్యాయం చేయకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత మీ ఉందని చెప్పి నేను నిన్న మొన్న మరి పూర్తిగా ఈ పనిలోనే చెప్పడం జరిగింది. हुकूमत ने अजीम तर बलदिया हैदराबाद की तरक्की के लिए 700 करोड़ रुपए मंजूर करने पर स्टैंडिंग कमेटी ने इज़हार तशक्कुर किया। अजीम तर बलदिया हैदराबाद की मेयर विजय लक्ष्मी की सदारत में मुनक्किदा स्टैंडिंग कमेटी ने 15 करारदादी और 6 टेबल आइटम को मंजूरी दी है। 8वें स्टैंडिंग कमेटी के अजलास में GHMC के मुख्तलिफ शाहराहों की तोसी, मल्टी लेवल फ्लाईओवर्स की तामीर के लिए हुकूमत की मंजूरी के लिए कॉरपोरेशन की जानिब से रवाना करदा सिफारिश को स्टैंडिंग कमेटी में मंजूरी दे दी गई। मेयर गदवाल ने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी के इजलास खुशगवार मूड में हुए हैं, बास तरक्याती कामों को मुकम्मल किया गया, इसके लिए स्टैंडिंग कमेटी के अरकान ने ताउन किया है। हुकूमत ने इस साल 700 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस पर स्टैंडिंग कमेटी के अरकान ने हुकूमत से इज़हार तशक्कुर किया है। बलदी कमिश्नर ने बताया कि शहर की तरक्की के हिस्से के तौर पर सड़कों की तोसी, जंक्शन, पार्क, खेल के मैदान की तरक्की को तरजीह दी जाएगी। इन तरक्याती कामों के लिए हर जोन को फीकस 25 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। इसके अलावा 15 दीगर करारदादें और 6 आइटम टेबल को मंजूरी दी गई है। रियासती वजीर कोमट रेड्डी ने कहा कि BRS हुकूमत ने कत्ल की सियासत को फरोग दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि BRS की लूटमार पर सवाल करने वाली राज लिंगामूर्ति का कत्ल कर दिया गया, जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में KCR के साथ अदालत में मुकदमा दायर किया था। उन्होंने कहा कि कत्ल G वेंकटरमना रेड्डी ने करवाया है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के मुकदमे में KCR और KTR को सज़ा होगी। इसके लिए लिंगामूर्ति का कत्ल किया गया। उनके अफराद ख़ानदान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कोमाटी रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की तरक्की में रुकावट पैदा करने के लिए KCR कांग्रेस के ग्राफ में कमी की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कत्ल की सियासत के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि बदनवानी के खिलाफ जदोजहद करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। हरीश राव की बदनवानी के खिलाफ जदोजहद करने वाले चक्रधर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। BRS पार्टी के रुकन असम्बली G वेंकटरमना ने कहा कि राजलिंगामूर्ति के कत्ल के बारे में मालूमात हासिल करने के बाद ही उन पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाएं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो कत्ल की मजम्मत करते हैं। इस मामले को BRS पार्टी KCR और हरीश राव को मुलविस करने की कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है। G रमना ने कहा कि मुकामी आराजी मामले में ये कत्ल हुआ है, इसका FIR भी दर्ज हुआ है। बाज़ अफराद के दबाव में राजलिंगामूर्ति की बीवी ने उन पर इल्ज़ाम लगाया। इस कत्ल की CBCID का कांग्रेस पार्टी मुतालबा कर रही है। उन्होंने कहा कि CBCID के बजाय CBI तहक़ीक़ात करवाएं, हमको कोई एतराज़ नहीं है। पुलिस गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात करे तो ख़ातियों को सज़ा मिल सकती है। मरकज़ी ममलिकत वज़ीर B संजय ने कहा कि मरकज़ी बजट में तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, एक सफ़ेद झूठ है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आंख के अंधे और बहरे कांग्रेस कायदीन हैं। 6 गारंटियों से जहन को मुंतशिर करने के लिए मरकज़ के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। BRS के रास्ते पर कांग्रेस चल रही है। तेलंगाना को मरकज़ी हुकूमत ने क्या दिया है? किसी के साथ नाइंसाफ़ी की है? खुले मुबाहिस के लिए तैयार हूँ। B संजय ने कहा कि वज़ीर आज़म के ओहदे को इज्जत देने के बजाय उनके खिलाफ बयानबाजी की जा रही है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले 10% फंड्स में इजाफा किया गया। ग्रांट की शक्ल में 21,075 करोड़ रुपए मख्तस किए गए।
اس کے علاوہ مختلف پروگراموں کے لیے فنڈز مختص کیے گئے۔ بی سنجے نے کہا کہ ہم مذہبی تحفظات کے خلاف ہیں، کانگریس حکومت کے خلاف انہی کے ارکان اسمبلی ہیں۔ سابق وزیر اور بی آر ایس کے لیڈر ہریش راؤ نے انکشاف کیا ہے کہ آندھرا پردیش کرشنا کا پانی لے رہا ہے اور تلنگانہ کی حکومت کارروائی کرنے سے قاصر ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا کہ آندھرا پردیش یومیہ 10,000 کیوسک پانی کرشنا سے لے رہا ہے، لیکن تلنگانہ کے آبپاشی حکام خاموش تماشا دیکھ رہے ہیں۔ 666 ٹی ایم سی کے من جملہ آندھرا پردیش 675 ٹی ایم سی پانی استعمال کر چکا ہے، جبکہ 343 ٹی ایم سی کے من جملہ تلنگانہ 220 ٹی ایم سی پانی ہی لے پایا ہے۔ تلنگانہ کو 123 ٹی ایم سی اور آندھرا پردیش کو صرف 9 ٹی ایم سی پانی آنے والے گرما کے موسم میں ملنا ہے، جبکہ سری سیلم اور ناگرجنا ساگر میں 100 ٹی ایم سی پانی موجود ہے۔ آخر ضرورت کا پانی اب کہاں سے لیا جائے گا؟ اپوزیشن بی آر ایس پر تنقیدیں کرنے کے بجائے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو پانی کے حصول پر توجہ دینی چاہیے۔ ہریش راؤ نے سوال کیا کہ آخر تلنگانہ ناگرجنا ساگر سے کیوں پانی نہیں لے رہا ہے؟ ریونت ریڈی میں چندرا بابو نائیڈو سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے عضلاتی عارضے میں مبتلا غریب نوجوان راکیش کو مفت علاج اور چارجنگ وہیکل دینے کا اعلان کیا ہے۔ راکیش کی جانکاری حاصل کرنے کے بعد اس کے لیے سرکاری امداد کا اعلان کیا گیا ہے۔ راکیش جو ایک شدید عضلاتی بیماری میں مبتلا ہے اور مہنگا علاج برداشت نہیں کر سکتا، اس کو فوراً سرکاری امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ راکیش ہنمکنڈا ضلع کے بھیم دیوراپلی منڈل کے رنگیا پلی دیہات کا رہنے والا ہے۔ اخبارات میں خبر شائع ہونے پر وزیر اعلیٰ نے رد عمل ظاہر کیا۔ تحفظات سے متعلق ریمارکس کے کیس کے سلسلے میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی جمعرات کو نامپلی کی ایم پی ایم ایل اے کورٹ میں پیش ہوئے۔ تفصیلات کے مطابق بی آر ایس کی درخواست میں انتخابی مہم کے دوران ریونت ریڈی پر نلگنڈا 2 ٹاؤن پولیس اسٹیشن، بیگم بازار پولیس اسٹیشن، میدک کوڈیپلی پولیس اسٹیشن میں 3 کیسز درج کیے گئے تھے۔ کانگریس لیگل سیل کی صدر نشین تروپتی ورما نے اسے فرضی کیس بتایا ہے۔ کیس کی اگلی سماعت 30 مارچ تک کے لیے ملتوی کی گئی ہے۔ حج 2025 کے سلسلے میں قادم الحجاج حج انسپیکٹر کے انتخاب کے لیے جمعرات کو درخواست گزاروں کے انٹرویو لیے گئے۔ حج کمیٹی کے جمعرات کو اجلاس میں قواعد کے مطابق امیدواروں کے ٹیسٹ لیے گئے۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے صدر نشین حج کمیٹی خسرو پاشا بیابانی نے بتایا کہ سابقہ قواعد کے مطابق قادم الحجاج کو قرعہ میں شامل کیا گیا تھا۔ خسرو پاشا بیابانی نے بتایا کہ قادم الحجاج کے لیے 172 درخواستیں موصول ہوئی ہیں اور ان میں سے 46 کا انتخاب عمل میں آئے گا۔ اجلاس میں حج کمیٹی کے ارکان بشمول رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے بھی شرکت کی۔ حلقہ یاقوت پورہ میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں ترقیاتی کام جاری ہیں۔ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے جمعرات کو دبیر پورہ ڈویژن کے منجو میاں ٹویلا میں سڑکوں کی تعمیری کاموں کا جائزہ لیا۔ 2 سڑکوں کی تعمیر پر 26 لاکھ روپے کے مصارف آئے ہیں۔ رکن اسمبلی نے بتایا کہ حلقہ یاقوت پورہ میں روزانہ مختلف ترقیاتی کاموں کا آغاز ہو رہا ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی سرپرستی میں حلقہ یاقوت پورہ کی ترقی کے لیے مقامی مجلس کے کارپوریٹرز اور کارکن متحرک ہیں۔ اس موقع پر ڈویژن کے کارپوریٹر علمدار والا جاہی کے علاوہ پارٹی کے کارکن بھی موجود تھے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی بہادر پورہ محمد مبین نے مسجد وزیر علی فتح دروازہ چندولال بارادری کی انتظامی کمیٹی کے ارکان اور مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے ماہ رمضان المبارک کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن اسمبلی محمد مبین نے بتایا کہ ماہ رمضان کے انتظامات کے سلسلے میں بلدی، برقی اور پولیس عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کیا گیا۔ مسلیوں کی سہولت سے متعلق کاموں کے سلسلے میں عہدیداروں کو ہدایت دی گئی ہے۔ عارضی لائٹنگ، سڑکوں کی مرمتی کاموں کے سلسلے میں بھی توجہ دلائی گئی۔ واٹر ٹینکر کے ذریعے مسجد کو پانی سربراہ کیا جائے گا۔ ماہ رمضان میں مسجد وزیر علی کو برقی قمقموں سے بھی سجایا جائے گا۔ اس موقع پر متعلقہ کارپوریٹر محمد سلیم بھی موجود تھے۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت اور رکن اسمبلی چار مینار میر ذوالفقار علی کی نگرانی میں رکن کونسل مرزا رحمت بیگ نے جامع نظامیہ میں ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔
जिसमें महकमे बरखी, बलदी और आबरसानी के अहदेदारों के अलावा साबिक रुकन बलदिया मोहसिन बलाला के अलावा दीगर ने शिरकत की। मिर्जा रहमत बेग ने बताया कि माह रमज़ान मुबारक के पेश नज़र जामे निज़ामिया में साफ सफाई के अलावा बलदी, बरखी और आबरसानी के कामों को माह रमज़ान की आमद में पूरा करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने मज़कूरा कामों को तेज़ी से पूरा करने की हिदायत दी। हैदराबादी दस्तरखान से चिकन और अंडे कम हो गए हैं। शहर की दावतों में चिकन के आइटम्स भी कम कर दिए गए हैं। इसके सबब मटन, दुम्बे और बकरे के गोश्त की तलब में इजाफा होने लगा है। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के अजला मशरकी और मगरबी गोदावरी, गुंटूर, प्रकाशम और इसके मुत्तसिल इलाकों से बर्ड फ्लू की वबाई इत्तला पर हुकूमत तेलंगाना ने बैरूनी रियासत से आने वाले चिकन पर पाबंदी लगा दी ताकि इसका असर रियासत की पोल्ट्री पर ना पड़े। रियासत की चंद एक मकामात पर मुर्गियों के फौत होने की इत्तला पर चिकन खाने वालों में तशवीश पैदा हो गई है और इसके इस्तेमाल में कमी देखी जा रही है। शहर में महबूब चौक के इनेदाम के बाद चिकन की दुकानात शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फैल चुकी हैं। चिकन और अंडों का दूसरा बड़ा मार्केट नामपल्ली में है। इस मार्केट के जिम्मेदारों ने चिकन की तलब में कमी का एतराफ़ किया है। पोल्ट्री ब्रीडर्स एसोसिएशन ने रियासत में बर्ड फ्लू की तरदीद की और आलमी इदारे सेहत के हवाले से ये दलील दी कि अगर बर्ड फ्लू हो और इसको 70 डिग्री तपिश पर पकाया जाए तो ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है, जबकि मुल्क में चिकन को 100 डिग्री तपिश पर पकाया जाता है। हुकूमत के ज़रिए बिलखसूस महकमे अफ़ज़ाइश हैवानात की जानिब से बर्ड फ्लू होने का कोई सरकारी एतराफ़ नहीं किया गया। अलबत्ता एहतियाती तौर पर किसी इम्कानी सूरत हाल से निपटने इक़दामात का जिक्र किया गया है। गुज़िश्ता दिनों वनप्रति के इलाके से बड़े पैमाने पर मुर्गियों के फौत होने की इत्तला पर महकमे की जानिब से उनकी कीमियाई जांच की जा रही है। इसकी वजह जानने के लिए टेस्ट किए जा रहे हैं। महकमे के ज़िम्मेदारों ने यह वाज़ेह किया कि रियासत में कोई वबा नहीं है, ताहम एहतियाती तौर पर अवाम चिकन के इस्तेमाल में पसोपेश कर रहे हैं। माह रमज़ान मुबारक में चिकन के मुख्तलिफ ज़ायक़ेदार आइटम्स बनाए जाते हैं। बिलखसूस चिकन की हलीम की भट्टियां भी लगाई जाती हैं। रियासती गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने नुमाइश सोसाइटी की 27 की जो कुल हिंद सनती नुमाइश के जरिए फनदानों की हौसला अफजाई कर रही है। गवर्नर कुल हिंद सनती नुमाइश के ज़ेर एहतमाम हैदराबाद आर्ट सोसाइटी के बैनर तले अवार्ड की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नुमाइश का मकसद फनदानों की हौसला अफजाई करना और बनाए गए आर्ट व फ़नून को इस नुमाइश के ज़रिए आवाम तक पहुँचाना है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद आर्ट सोसाइटी का क़याम 1941 में सालार जंग ने किया था। उस दौर से आज तक फ़न रखने वालों की इस नुमाइश के ज़रिए हौसला अफजाई की जाती है, जो एक अच्छी रिवायत है। नुमाइश सोसाइटी के नायब सदर के निरंजन ने बताया कि 1938 में हुजूर निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खान ने सनतों व फ़नून को तरक्की देने इस नुमाइश का आगाज़ किया था। इसके लिए नुमाइश मैदान की आराजी नुमाइश सोसाइटी को दी गई थी। उस वक्त से आज तक इस मिशन को जारी रखा गया है। उन्होंने सोसाइटी के तालीमी और फलाही प्रोग्राम्स की भी तफसीलात पेश की। एजाजी सेक्रेटरी बी सुरेंदर रेड्डी, सोसाइटी के काज़िन डॉक्टर बी प्रभाशंकर और दीगर ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। एसओटी महेश्वरम जोन की टीम ने अब्दुल्लाहपुर में पुलिस के ताउन से बैन रियासती ड्रग के रैकेट को बेनकाब करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इसका एक साथी फरार हो गया। एसओटी ने मीडिया को बताया कि उसने मुलजिम अहमद गुलाब शेख को गिरफ्तार किया है, जो रियासत महाराष्ट्र का रहने वाला है, जबकि इसका साथी बी बाबू फरार हो गया है। उन्होंने बताया कि मुलजिम अहमद गुलाब शेख विशाखापट्टनम से 300 किलो गांजा बाबू के पास से लेकर इसे 138 प्लास्टिक की पॉकेट्स में पैक करके पूना ले जा रहा था कि इसे 20 फरवरी की दोपहर एसओटी महेश्वरम ने एक मुसद्दिक़ा इत्तला पर छापा मारकर तलाशी ली तो इसके पास से गांजा दस्तयाब हुआ। इस सिलसिले में एसओटी महेश्वरम ने मुख्तलिफ टीमें तश्कील देकर बाबू की तलाश शुरू कर दी है। एसओटी ने गांजे के अलावा टाटा कंटेनर्स और एक मोबाइल फ़ोन जब्त किया है। एसओटी को मफरूर बाबू की तलाश है।
महकमे इंसदाद रिश्वत ने एससी कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आनंद कुमार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। एसीबी के मुताबिक आनंद कुमार ने बिल्स की मंजूरी के लिए 1,33,000 रुपए की रिश्वत तलब की थी। आनंद कुमार को 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। बदनवान ओहदेदार आनंद कुमार को अदालत में पेश कर दिया गया है। महकमे इंसदाद रिश्वत ने अवाम से अपील की है कि अगर वो किसी रिश्वतखोर ओहदेदार के राब्ते में आते हैं तो टोल फ्री नंबर 1064 पर इत्तला करें। सदाशिवपेट पुलिस ने सीसीएस पुलिस के इश्तराक से करीब 4 करोड़ 50 लाख रुपए मालियती मसरूका पैलेडियम कार्बन जब्त करते हुए 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी जिला पुलिस चिनोरी रुपेश ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने एक शिकायत पर कार्रवाई करके तहकीकात शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि 3 कंपनियों से पैलेडियम कार्बन की चोरी के सिलसिले में सदाशिवपेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिस पर सदाशिवपेट पुलिस और सीसीआईसी ने 12 फरवरी को 6 अफराद को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से करीब 120 किलोग्राम मसरूका पैलेडियम कार्बन जब्त की। उनका कहना था कि मुलजिमीन के खिलाफ 5 केसेस भी दर्ज हैं। उन्होंने जिले की मुख्तलिफ कंपनियों के जिम्मेदारान को मशवरा दिया कि वो सिक्योरिटी में मजीद इजाफा करें और सीसीटीवी कैमरों को लगाया जाए। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से मस्कूरा पैलेडियम कार्बन के अलावा 6 मोबाइल फोन्स और एक कार भी जब्त की है। झीलों पर गैरमजाज तामीरात के खिलाफ हाइड्रा की कार्रवाई जारी है। जुमेरात को हाइड्रा की टीमों ने खुतबुल्लाहपुर में पिरिकी चेरवू पर कायम गैरमजाज तामीरात को मुनहदिम कर दिया। बताया जाता है कि बुनियादों और छतों को मुनहदिम किया गया है। ये गैरमजाज तामीरात सर्वे नंबर 384-1 पर तामीर की गई थीं। हाइड्रा की तरफ से दूसरे मकामात पर भी इनेदामी कार्रवाइयों का अमल जारी है। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े ताड़बन मीरालम फिल्टर के पास लॉरी मैकेनिकल वर्कशॉप में आग लगने का वाक़या पेश आया। ताहम इस वाक़े में किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। बाज़ मरम्मत के लिए रखी हुई गाड़ियों को नुकसान होने की इत्तला है। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। कर्नाटक की तुंगभद्रा नदी में हैदराबाद की एक 26 साला खातून डॉक्टर के ग़रक़ाब होने की इत्तला है। तफ़सीलात के मुताबिक 19 फरवरी से अनीता मोहन राव लापता हैं। अनीता नामपल्ली के एक हॉस्पिटल में मुलाजिमत किया करती थीं और 18 फरवरी को अपने दोस्तों के साथ तफरीह के लिए गई थीं। अनीता ने मुबैना तौर पर नदी में छलांग लगाई थी और पानी के तेज़ बहाव के बाइस बह गईं। मुसलसल उनकी तलाश जारी है। अभी तक उनका हशर मालूम नहीं हो पाया है। एक फुटेज भी मंजर आम पर आया है। कर्नाटक पुलिस इस सिलसिले में तहक़ीक़ात कर रही है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरीह का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट बीबीक्यू सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7
पावर बैकअप की भी सहूलत, 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 months इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोरी चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 Tombs, टोली चौकी, हैदराबाद। बीआरएस पार्टी आबपाशी प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं, जेब भरने के लिए थे। 10 साल से टेलीमेट्रिक कायम नहीं किया, आंध्रा को पानी चोरी करने में ताउन किया। उत्तम कुमार रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अजीम तर बलदिया हैदराबाद की तरक्की के लिए 700 करोड़ रुपए जारी, स्टैंडिंग कमेटी ने किया इजहार तशक्कुर। खुसूसी तरक्याती कामों के लिए फी जोन 25 करोड़ रुपए जारी। जिले संगारेड्डी की मुख्तलिफ फैक्ट्रियों से पैलेडियम कार्बन की चोरी, 4.5 करोड़ रुपए मालियती मसरूखा माल जब्त, 6 अफराद गिरफ्तार। और हैदराबाद और उसके नवाही इलाकों में हाइड्रा की इंहदामी कार्रवाइयां जारी, खुतबुल्लाहपुर में ताज़ा कार्रवाई। और नाज़रीन के साथ 4TV खबरनामे का यहीं इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज़।